शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अवनीश की जमानत प्रार्थना पर सुनवाई से पहले ही अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम तिथि की मांग की। अभियोजन पक्ष ने संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाने के लिए न्याय से समय मांगा, जिस पर एडीजे 6 न्यायालय ने 9 अगस्त की तिथि नियत कर दी। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया, लेखपाल और सैमुअल की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज हुई है जो 1000% झूठी है। दोनों एफआईआर एक दूसरी शिकायतों को झुठला रही है। उन्होंने जमीनी विवाद घटनास्थल पर पहुंचे एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एसीपी ने मीडिया बयान में किसी प्रकार के विवाद और घटना का जिक्र नहीं किया था। लेखपाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में भी किसी प्रकार के विवाद और घटना जिक्र नहीं किया गया है। और फिर अचानक सैमुअल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में डकैती, छेड़खानी जैसी तमाम गंभीर धाराएं कैसे आ गईं? संवाददाता विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। आज सुबह फ़ोन पे सूचना मिली कि एक सिविल लाइन में एक विवादित भूखंड है जिसमें दोनों पक्षकार आ गए थे। तो उसमें बता दिया गया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है, चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद ही इस पर कोई वो करिएगा और बाकी तब तक के लिए जो स्टेटस को था पूर्व की सूची तो बनी रहेगी। दोनों पक्ष मान भी गए हैं और बाकी चूँकि दोनों पक्ष जो है न्यायालय गए हैं, न्यायालय का आदेश के बाद जो स्थिति होगी उस प्रकार नहीं, चूँकि दोनों नहीं, जो पूर्व की स्थिति तो बनी रहेगी। कल शाम तक की जो स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी। इस पर चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हमारा कोई इसमें जब तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं हो जाता हम अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं लेंगे। जब आदेश जिस भी पक्ष के पास हो जाएगा वो अपना लेगा। दोनों पक्षों को कहना कि दोनों ही पक्ष आते जाते रहते हैं। नहीं, जो कल शाम तक जो स्थिति थी वो बनी रहेगी। पूर्व की जो भी स्थिति थी वो रहेगी। सर, 1000 करोड़ की जमीन पकड़ पर आज तारीख लगी है। अवनीश दीक्षित को एक सैमुअल की एफआईआर पर अरेस्ट किया गया था। आज उसकी बेल सेशन में लगी थी एडीजे 6 में। अभियोजन की ओर से उनके विवेचक एसएचओ कोतवाली का प्रार्थना पत्र आया है कि उनको संगठित अपराध की धाराएं बढ़ानी है। अभी बढ़ाई नहीं है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। माननीय न्यायालय ने ग्रेसियसली सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करते हुए उनको 9 तारीख के लिए कहा है। जो भी घटाना बढ़ाना है घटा बढ़ा लें। अब इस जमानत की सुनवाई 9 तारीख को होगी। जिस तरह से जो है पुलिस अपना पक्ष लगातार रख रही है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये घटना एक तो ये 1000% झूठी है। 2 एफआईआर जो कि अपने आप में चिल्ला के कह रही हैं कि दोनों एक दूसरे को झूठा साबित कर रही हैं। सबसे पहले एक एफआईआर हुई अपराध संख्या 156 जो कि लेखपाल विपिन कुमार के द्वारा कराई गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर कब्जे का प्रयास किया गया और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, नजूल की ज़मीन कह रहे हैं। इसके बाद एक एफआईआर हुई 157 जिसमें तमाम धाराएं डकैती की, रंगदारी की और तमाम धाराएं जितनी बीएनएस की गंभीर धाराएं हैं उन सबको लगा दिया गया। तो या तो पहले जिला प्रशासन का लेखपाल गलत कह रहा था कि वो ज़मीन नजूल की है, या बाद वाले झूठ बोल रहे हैं। अगर वो ज़मीन नजूल की है तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। तीसरी चीज़, इस बात के तमाम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी साक्ष्य अवेलेबल हैं कि उस दिन स्वयं एसीपी गए थे, आप सबके पास होंगे, जिसमें उन्होंने एक बाइट दी थी आप सबको और ये कहा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अगर अवनीश के खिलाफ इतने ओपन उसके निर्दोष होने के साक्ष्य होने के बाद भी अगर उसके खिलाफ इस तरह से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इस तरह से गंभीर धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। कानून के अनुसार चलती है चीज़ें, रूल ऑफ लॉ का शासन है, ना कि रूल ऑफ अ पर्सन। तो हम तो यही कहेंगे कि साक्ष्यों का पुलिस सही से परिशीलन करे और अवनीश के को निर्दोष है और वो निर्दोष साबित भी होगा। सर, जिस तरीके से न्यायालय में पकड़ चल रहा है, क्या पुलिस ने कुछ साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए हैं? नहीं, आज कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। पुलिस ने कहा कि साहब हमें संगठित अपराध की धाराएं बढ़ानी है, बढ़ाई नहीं है, हमें बढ़ानी है, इसलिए समय दिया जाए। और हमने आज उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट्स नहीं दिए थे। मेरी बेल पर कोई कमेंट गलत है, पूरी तरह से गलत है।
क्योंकि अवनीश के खिलाफ जिन मुकदमों को लगाया जा रहा है उनमें से किसी भी मुकदमे में वो आरोपित नहीं है। 2 एफआईआर जो मैंने कल देखी उनमें एक किसी सौरभ भदौरिया की है। वो कहते हैं कि साहब वो 2023 अगस्त में, जो स्वयं अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, जो अपने आप को लैकफेड का प्रतिनिधि कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं साहब फला मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ, अगर 2023 में उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो उन्होंने वो 100 नंबर पर सूचना नहीं दे सकते थे। इसी तरह से एक और एफआईआर जो वहाँ पर हुई है किदवई नगर में, उसमें वो कहते हैं वो कई चकेरी में एक एफआईआर हुई है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो किसी कुसुम शर्मा वगैरह वगैरह के लिए कहते हैं। बोले साहब किसी ने आए थे, उन्होंने गाली गलौज की थी, कहा था कि साहब मैं पत्रकार हूँ और मैंने पेपर में देखा तो पहचाना। ये क्या नॉनसेंस है? कोई एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ। इस संबंध में तो पत्रकारों को जवाब देना चाहिए। मैं अधिवक्ता हूं और मैं मुकदमे के संबंध में ही जवाब दूंगा। 1000 करोड़ की जमीन के मामले में जिस तरह से जो है अवनीश को आरोपी बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये माननीय न्यायालय ने भी माना है कि पुलिस कुछ आपसी खुन्नस या कुछ ऐसे तथ्यों को ला रही है जिनका कोई उसके पास भी साक्ष्य नहीं है। वो कोई भी साक्ष्य नहीं दे पा रही है। हमारे वकील साहब ने भी अभी आपको ये बात बताई है। ये कहीं ना कहीं आपसी खुन्नस का मामला है जिसको इस तरीके से निकाला जा रहा है। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। जिस तरीके से लगातार अभी भी मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये इन मुकदमों का आज माननीय न्यायालय ने भी यही बोला है कि इस तरह की कार्रवाई देख के ही लगता है कि आप किसी साजिशवश इसको अंजाम में दे रहे हैं जिनका आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। तो बस हम तो यही माननीय न्यायालय के भरोसे हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से मुझे राहत मिलेगी। अच्छा, जिस जमीन में आरोपी बनाया गया है, उस जमीन की क्या पक्ष है आपका? देखिए, उस ज़मीन से किसी भी बेचने और ख़रीदने का कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है, कोई भी ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं है जिसमें ऐसी कार्रवाई की जाए। बाकी सब कुछ कोर्ट और न्यायालय के ऊपर आ गया, तो हम भी इन्हीं के ऊपर आधारित हैं और आश्रित हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमें सहयोग करेगा और हमारे साथ न्याय होगा। जी, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह करूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योगी जी के शासन में सब कुछ अच्छा होता है, तो मैं अच्छे की उम्मीद करूंगी। और एक महिला और अपने क्योंकि जो हम लोग का हैरेसमेंट हो रहा है 5 दिनों से, मेरे छोटे बच्चे हैं, माता जी हैं, बीमार हैं, तो जो हैरेसमेंट हम झेल रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मैं माननीय योगी जी से आग्रह करूँगी कि इस मामले को न्यायिक तरीके से और सच्चाई से साथ दिया और मेरा सच्चाई से साथ दिया जाए। अगर हम कहीं गलत हैं, पुलिस को कोई साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई होगी, तो उम्मीद है कि और या मेरा साथ दिया जाए। योगी जी इसकी निष्पक्ष जांच करें। जो पुलिस रोज़ नए मुकदमे लगा रही है, ये आज जज साहब ने भी बोला कि ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं है। आप किसी को अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ कह रहे हैं, तो ये एक आम लोगों की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से भी कहीं से भी फिट नहीं होता है कि आप कभी भी कुछ भी कह लें। 10-10 साल 15-15 साल पहले की चीज़ों को आप उजागर कर रहे हैं, तो जो देखने में लगता है कि झूठे आरोप हैं। और एक बात और है कि अवनीश दीक्षित एक पत्रकार थे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, सत्य के साथ चलते थे। तो जब भी आप सत्य के साथ चलते हैं, एक पक्ष जो आपसे नाराज़ होता है, तो बस ये आपसी खुन्नस है पुलिस की, प्रशासन की, या मैं किसकी कहूँ, लेकिन आपसी खुन्नस का नतीजा है जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं। ये पत्रकारिता के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट है।